हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए। हमें हर महीने 10% कम तेल में काम चलाने का प्रयास करना है। यानी हर महीने जितना खाने का तेल लेते हैं, अभी से 10% कम खरीदना तय कर लो। बोलो 10% તેલ ઓછું વાપરવાનો વચન આપો છો? બધા હાથ ઉપર કરીને બહેનો કે ખાસ તો ભલે ઘરમાં ઠપકો ખાવો પડે પણ ઓછું કરશો? पक्को? मोटापा कम करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अगर आप हर रोज कुछ किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, संडे ऑन साइकिल ये भी करते हैं, तो बहुत बड़ा फायदा होगा। અને તમને તો જો મેં 10% તેલ ઓછું કરવાનું કહ્યું છે, બીજું કશું ઓછું કરવાનું નથી કહ્યું પાછું। નહીં તો તમે એમ કહો કે સાહેબે તો કહ્યું હાજે 50% ઓછું કરો, તો તમે મને ફેલ વાત બોલાવો જ નહીં। आज देश विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में जुटा है। हमें याद रखना है कि एक स्वस्थ देश ही ऐसे लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसलिए दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, ये संघ प्रदेश के लोगों से भी कहूंगा, अगर आप खाने के तेल में कटौती करते हैं, अपने को फिट रखते हैं, तो ये विकसित भारत की यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान होगा। साथियों, जिस प्रदेश के पास विकास का विजन होता है, वहां अवसरों का निर्माण भी तेजी से होता है। इसलिए पिछले एक दशक में एक क्षेत्र एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में उभरा है। और इस बार बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा काम हाथ में लिया है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ यहां हो सकता है। पिछले 10 वर्षों में यहां सैकड़ों नए उद्योग शुरू हुए, कई उद्योगों का विस्तार हुआ है, इसमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये उद्योग स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर दे रहे हैं। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि रोजगार के इन अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे आदिवासी समाज को, ट्राइबल साथियों को मिले। इसी तरह एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यहां गिर आदर्श आजीविका योजना को भी लागू किया गया है। यहां छोटे डेयरी फार्म की स्थापना से रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। साथियों, रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम पर्यटन भी है। यहां के बीच और यहां की समृद्ध विरासत बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटकों को यहां ला रहे हैं। दमन में राम सेतु, नमोपथ और टेंट सिटी के विकास से इस क्षेत्र का आकर्षण बढ़ा है। दमन का नाइट मार्केट भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। यहां एक विशाल पक्षी विहार का निर्माण किया गया है। दुधनी में इको रिसोर्ट बनाने की तैयारी है। दीव में समुद्री तट पर कोस्टल प्रोमेनेड बीच डेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है। 2024 में दीव बीच गेम्स का आयोजन हुआ था, जिसके बाद से लोगों में बीच गेम्स का आकर्षण बढ़ा है।
ब्लू फ्लैग मिलने के बाद दीव का घोघला बीच भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है और अब तो दीव जिले में केबल कार का विकास किया जा रहा है। ये भारत का पहला ऐसा हवाई रोपवे होगा जिसके माध्यम से अरब सागर का शानदार व्यू देखने को मिलेगा। यानी हमारा दादरा नगर हवेली और दमन दीव, हमारा ये संघ प्रदेश भारत के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो रहा है। साथियों, यहां जो कनेक्टिविटी के काम हुए उनकी भी इसमें बड़ी भूमिका है। आज दादरा के करीब बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है,